जय हिंद। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स, इस अध्याय से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। कम से कम यहाँ देख रहे होंगे आप, जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 40 ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे और जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसमें वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव अभी तक में 2011 से लेकर 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है सारे ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे और आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बारीकी से समझाएंगे और आप समझ भी जाइएगा। इतना ही आपको याद रखना है, जिससे कि अगर इतना आज रख लेते हैं तो आपके इस ऑब्जेक्टिव जितना 40 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते होंगे आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ये जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर जो यात्री जो होते हैं, चंद्रयान जो चंद्रमा पर जो यात्री जाती है यानी घूमने के लिए, उसके लिए जब चंद्रमा पर देखती है तो आकाश उसको कैसा प्रतीत होता है। तो आपको याद रखना है काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। ऑप्शन नंबर डी में है काला, इसलिए एक का आंसर डी हो जाएगा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कोलाइडी बिलियन में विलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कह रहा है? कोलाइडी बिलियन। जब भी कोलाइडी बिलियन कहे तो आपको याद रखना है कोलाइडी बिलियन में जब प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी में है किंडल प्रभाव। यहाँ टिंडल नहीं लिखा है, किंडल लिखा है। ऑप्शन सी में है टिंडल प्रभाव, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना है ऑप्शन को और तब जाके उसका मतलब राइट आंसर आपको टिक लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जब तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य, तो आपको याद रखना है कि जो प्रकाश की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में है लाल रंग, इसलिए आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णित होता है। तो परिकीर्णित सबसे अधिक कौन होता है? तो सबसे अधिक परिकीर्णित होता है वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको मारना है। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से नीला हो जाएगा। अगर बैगनी रहता तो हम बैगनी ही मारते। तो 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव है वो क्या प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करती है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ दृश्य लिखा है तो आपको घबराना नहीं है। दृश्य मतलब जो वैसा प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं। बहुत सारा प्रकाश ऐसी होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं और बहुत सारा प्रकाश ऐसा होता है जिसे हम देख सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण मतलब होता है रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य आपको इससे नेक्स्ट पहले वाला क्वेश्चन बताया से अधिक तो लाल हुआ और सबसे कम पूछे तो आपको मारना है बैगनी। क्या मारना है? बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों प्रतीत होता है। तो आपको बताए थे जब भी रंग का बात आए तो आपको क्या मारना है? प्रकाश का प्रकीर्णन मारना है। क्या मारना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन ए में कह रहा है परावर्तन के कारण नहीं, अवशोषण के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण भी नहीं होता है। प्रकाश का जो बादलों का रंग है प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है हमें उजला रंग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है पराबैंगनी। आपको क्या याद रखना है? पराबैंगनी। ऑप्शन खोजिए पराबैंगनी किस ऑप्शन में है तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर डी में है। पराबैंगनी किरण जो है ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो टिमटिमाने इसमें रंग की बात नहीं है, इसलिए इसका क्या मारेंगे? तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। सिर्फ वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका लैंग्वेज जो है लैंग्वेज बज रहा है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है प्रकाश के अपवर्तन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। इसमें भी रंग की बात नहीं की गई है, सिर्फ हमें कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखाई देती है। या ऐसे भी पूछ सकता है सूर्य हमें डूबने के बाद
सूर्य अस्त के बाद हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है, क्यों? इसका भी आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होगा। कह रहा स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो आपको याद होना चाहिए स्पेक्ट्रम यानी जो हम बनाते हैं, जो हमें पट्टी प्राप्त होती है 7 रंग की, यहाँ देख रहे हैं चित्र में, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, इसी को जो पट्टी हमें 7 रंग की प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। कह रहा किस रंग की झुकाव जो है अधिक होती है? तो देखिए सबसे अधिक कौन झुका है? सबसे अधिक बैगनी झुका है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ही है बैगनी, इसीलिए लिखा है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो किरण जो है प्रकाश की किरण है, सबसे अधिक झुकाव इसी की होती है, और सबसे कम होती है लाल को, वो सबसे कम झुकती है। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, कहेगा श्वेत प्रकाश के या श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो आपको पता होगा जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों के मेल से बनता है, यानी आपको ऐसे भी पूछ सकता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपको बोलना है 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम विचलन किसका होगा? तो विचलन सबसे कम मतलब सबसे झुकाव कम किसका होता है? लाल का होता है। देखिए लाल जो सबसे ऊपर है ये सबसे कम मुड़ा हुआ है, इसी लाल जो किरण है, लाल जो रंग है, इसका सबसे कम विचलन होता है। तो ऑप्शन ए में है लाल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लाल जो है इस रंग की विचलन जो है न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है विचलन। 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्णकर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होती है? मतलब श्वेत जो प्रकाश किस रंग की विचलन अधिक होती है? तो आपको याद रखना बैगनी याद रखना। अभी आपको चित्र दिखाए थे, बैगनी में ही जो है प्रकाश की विचलन यानी जो मुड़ने की शक्ति है सबसे बेसी कौन विचलन होती है, विचलित होती है? प्रकाश बैगनी होती है विचलित। आप यहाँ चित्र में फिर से देख लीजिए, जो सबसे जाना चाहिए प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन मतलब प्रकाश क्या, प्रकाश का रास्ता बदल के इधर मतलब मुड़ गया, इसी को कहते हैं विचलन। मतलब भटक जाना, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाना, इसी को कहते हैं विचलन। तो बैगनी जो रंग है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? विचलन। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा प्रिज्म का उपयोग हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है प्रिज्म, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म का उपयोग लेना पड़ता है, तब जाके हमें एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है कौन सी है? तो नीला, हरा, लाल सभी होता है प्राथमिक वर्ण। या एनसीईआरटी से इतर क्वेश्चन है, यानी एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया नहीं है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि नीला, हरा, लाल तीनों होता है, इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, कह रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कैसे उत्पन्न होता है? कांच की झिल्ली के कारण, या समतल दर्पण के कारण, या गोले दर्पण के कारण, या प्रिज्म के कारण? तो आपको याद रखना है प्रिज्म के कारण जो है क्या होती है? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होती है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है आकाश का रंग, क्या कह रहा है? आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आपको याद रखना आकाश का रंग जो नीला है हमें अपवर्तन घटना की परिणाम है, अपवर्तन के कारण हमें आकाश का रंग जो है नीला हमें प्रतीत होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का न्यूनतम तरंग धैर्य है। तो प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग धैर्य है वो 380 nm है। ये भी मतलब थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको याद रखना है प्रकाश का न्यूनतम तरंग धैर्य। एनसीईआरटी से इतर यह भी क्वेश्चन है, तो आपको सीधे याद ही रखना है 380 नैनोमीटर होता है प्रकाश का न्यूनतम तरंग धैर्य, इससे कम तरंग धैर्य नहीं होती है। उसके बाद बढ़ेंगे 21 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो आपको बताए थे इंद्रधनुष क्यों रंगीन होता है, और पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ये हो सकता है क्योंकि कह रहा है वर्ण विक्षेपण में हमें 7 रंग प्राप्त होती है, और इंद्रधनुष में भी 7 रंग प्राप्त होती है, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, जल का कण का अवशोषण, ये नहीं होगा, जल कण द्वारा अवशोषण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, वायु में कभी श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपित नहीं होती है। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जो जल का कण है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, जो जल है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है, जिस कारण हमें सूर्य के विपरीत दिशा में इन धनुष को हमको देखने को मिलता है। 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? सबसे प्रभावी रंग आपको याद रखना है, सबसे लाल जो है सबसे प्रभावी रंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रिज्म जो है
5 सतहों से घिरी होती है। आपको देखने में लगेगा 3 सतहों से, जैसे आप इस प्रकार देख रहे हैं 3 सतह से घिरी होती है, लेकिन यह जो है यह मतलब 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम नहीं है, इसलिए आपको यह पता नहीं चलेगा कि कितने सतहों से होती है। ये जो प्रिज्म होती है ऐसे रहती है, ऐसे ऊपर से एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग जो नीचे रहती है नीचे सतह वाला ये हो गया, और जैसे एक भाग इधर हो गया, एक भाग उधर हो जाती है, यानी 5 सतहों से क्या होती है प्रिज्म घिरी हुई रहती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरी होती है, तो आपको याद रखना है 5 सतहों से घिरी हुई रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है, जो नेत्र है निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी साफ साफ हमें निकट की वस्तु नहीं दिख पाती है, तो हमें कौन सा मतलब दोष होता हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होता है, हमें दूर की तो वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, पर हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे, पर दूर की वस्तु निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए और दूर की वस्तु को देख पाए, तो वह दृष्टि दोष होती है दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकली लेंस द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है इस लेंस किस दृष्टि दोष में इस दोनों लेंस का हम उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है जरा दूरदर्शिता, यानी जरा दूरदृष्टि दोष जो है हम मतलब दोनों दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग भी करते हैं और उत्तल दर्पण का भी उपयोग, दर्पण नहीं लेंस होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का भी उपयोग करते हैं, दोनों लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। किस उपयोग हम मतलब दीर्घ दृष्टि दोष में करते हैं कि ताकि हमें मतलब दीर्घ दृष्टि दोष जो है मतलब हमें ना हो, तो ऐसा कौन सा दर्पण दीर्घ दृष्टि मतलब दूर दृष्टि दोष आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे। जैसे दीर्घ है, दीर्घ में 2 अक्षर है, तो हमको 3 अक्षर वाला मतलब ऑप्शन खोजना है। देखिए 3 अक्षर क्या होता है, उत्तल, तो लो उत्तर, इसमें 3 अक्षर मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। या दीर्घ दृष्टि दोष पूछे या आपको दूर दृष्टि दोष पूछे, तो आपको 2 अक्षर दिखाई पड़ रहा है, तो हमको 3 अक्षर वाला खोजना है, उत्तर लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष कह रहा है कि कौन सा मतलब लेंस का चश्मा होगा जो हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। तो निकट दृष्टि दोष में कितने अक्षर है, नौहर्षी का कोट 3 अक्षर है, 1, 2 और 3 अक्षर है, तो वो 4 अक्षर वाली लेंस खोजना होगा। 4 अक्षर वाली लेंस क्या है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस आपको टिक मार देना है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जो दूर दृष्टि वाला दोष वाला जो नेत्र है वो साफ साफ दूर का ही वस्तु देख सकता है, निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि में क्या देख सकता है, दूर की वस्तु देख सकता है। तो देखिए ऑप्शन का हमें दूर की वस्तुओं को, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के समान, जिसका दृष्टि मतलब जिसका आंख समान है, कोई खराबी नहीं है, कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क यानी मतलब एक जवान आदमी को के लिए सुस्पष्ट दर्शन अल्पतम दूरी, क्या कह रहा है, अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी कितना होना चाहिए, कम से कम आपको याद रखना 25 मीटर, मतलब 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ ध्यान से मारना है, मीटर लिखा गया है और सेंटीमीटर दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब इसका अल्पतम दूरी होगा। और अधिकतम पूछे तो आपको मारना है अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होती है किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए, तो आपको बोलना है अनंत होती है अधिकतम दूरी। 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। करा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आपको याद रखना मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस जो है मानव नेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, उत्तल लेंस होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखना, आंख का व्यवहार होता है, आंख का जो व्यवहार है सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका परिभाषा मतलब लैंग्वेज बदल रहा है। तो आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की भांति होता है आंख का व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर कह रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, यानी पुतली जो है हमारे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको याद रखना है पुतली के साइज जो है मतलब परितारिका करती है, क्या करती है, परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खतरा का चिन्ह किस रंग का होता है, क्या कह रहा है, खतरा का जो चिन्ह है किस रंग का होता है, तो आपको याद रखना खतरा का जो चिन्ह है हमेशा लाल रंग की होती है, क्योंकि इसका जो विचलन होती है सबसे कम होती है, जिस कारण जो व्यक्ति को आंख में साफ साफ वो लाल रंग की जो लाल रंग होती है उसे साफ साफ देखने में
हमें मदद मिलती है, इसलिए जो खतरा का चिन्ह होता है लाल रंग की होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन करा, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु है, यानी अधिकतम दूर बिंदु मतलब अधिकतम बिंदु क्या हो सकती है। एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति की आंख की दूर बिंदु जो अनंत हो सकती है, क्या हो सकती है, अनंत पर हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की दूर बिंदु अनंत तक होती है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद के अंदर पृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम जो है प्रकाश के किरणों का अधिकतम अपवर्तन जो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन आंख का रंगीन भाग होता है। तो आपको याद रखना है जो प्यूपल होता है, यानी उसको हिंदी में हम कहते हैं पुतली कहते हैं। प्यूपल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूपल को हिंदी में पुतली कहते हैं। इसलिए इसका जो निम्न में से कह रहा है आंख का रंगीन भाग, रंगा भाग जो होता है पुतली होता है। क्या होती है, पुतली। अगर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आप याद रखना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। नहीं, रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। रेटिना को इंग्लिश में हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है रेटिना, या इसका हिंदी होता है दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा जो है, क्योंकि हम जानते हैं नेत्र में उत्तर लेंस लगा रहता है। जब भी उत्तर लेंस लगा रहता है उसका वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि क्या है उत्तर लेंस लगा हुआ है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, काल्पनिक तो बनेगा नहीं, इसमें भी काल्पनिक है, बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। जो आंख की नेत्र है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है। तो आपको याद रखना है इसका जो पश्चिमाभी मांसपेशियां होती है या सिलेरी मसल्स जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पश्चिमाभी मांसपेशियां जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या, कब हमको लेंस की पतला करना है, कब हमें खींच के मतलब उसे मोटी करनी है लेंस को, वो पश्चिमाभी मांसपेशियां मतलब उसे नियंत्रित करती है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पक्षमाप नहीं करेगी, पुतली कर सकती। क्या होगी, पुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुतली जो है या क्या करती है, हमारे आंख में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुतली क्या करती है, हमारे आंख में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो उम्मीद करते होंगे आप जो है 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी 40 में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी से इतर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते होंगे आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, और इसे बार बार भी देखना है। देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।